हेलो, लुक एट हियर। आज हम पढ़ाएंगे आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर किसे कहते हैं ये समझिए। ठीक है, स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर मीन्स एक नंबर का दो बार गुणा होना, सेम नंबर से। एक नंबर का सेम नंबर से मल्टीपल होना स्क्वायर कहलाता है। सिंपल समझ लीजिए। आप कभी बोलते किसी का स्क्वायर निकाल, किसी ने कहा 10 का स्क्वायर निकालो, तो आपने कहा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई 10 इज इक्वल टू 100। कौन समझा? ये भी स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर लिखते हैं ऐसे हैं। 2 स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 1 स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 3 स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। आई बात समझ में आप लोगों के? ठीक है, स्क्वायर लिखना आ गया सबको समझ में? तो स्क्वायर लिखते हैं हम जो है इस तरह से कि उसकी पावर ऊपर 2 लिख देते हैं, तो समझ लो कोई भी अंडरस्टूड है कि भाई स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब स्क्वायर रूट एकदम स्क्वायर का अपोजिट होता है। हमें यह पता करना पड़ता है कि 9 किन दो की मल्टीपल करके आया, 9 किन दो सेम नंबर की मल्टीपल करके आया। किसके आया? 3 जा 3 की सेम टाइम मल्टीपल करके, दो बार मल्टीपल करके 9 आया है ना, तो उसे अंडर रूट, इसे डालते हैं अंडर रूट। इस साइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके लिए? अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। उससे पहले से आप ऐसे दिखा सकते हैं कि अंडर रूट में एक बार इसको दिखा दो, 3 मल्टीपल बाई 3 जा, और फिर जो है अंडर रूट हट जाता है। अब सिंगल ले लेते हैं उसमें सिंगल ले लेते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। जैसे अंडर रूट 100 की बात करें हम लोग, 100 लिखा आपने, ठीक है, फिर हम इसे फैक्टर किए कि यार किसका है आपको पता ही नहीं, यार किसका बड़ा नंबर है कोई आपको पता ही नहीं है, किसकी 2 टाइम मल्टीपल करके 100 है, नहीं पता आपको। ठीक है, आप इसे फैक्टर किया, हम किया 2 मल्टीपल बाई 2, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 25 जा 100। ये हमने 100 को वो कर दिया यहाँ पे साइड में, जो आप करते हो 100 को नहीं करते आप ऐसे करके, यूँ करके करते हैं 2 50 2 25 5 5 5 1 करते ना ऐसा? तो इस तरह से माना आपने उसे फैक्टराइज कर दिया और आपने उसको लिख दिया अंडर रूट 100 को। जो ये सब आए हैं इनको आपने अंडर रूट, अभी 100 ही है, अभी क्या है 100 है। देखिए आप 2 जा 4 5 जा और 25 जा, अभी भी 100 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका पेयर है, पेयर मीन्स जोड़ा, जोड़े में से आपने एक ले लेना है। तो पेयर 2 का है तो एक 2 ले लीजिए, यहाँ 5 का पेयर है तो एक 5 ले लीजिए, यहाँ 2 का पेयर है या 5 का पेयर है, देख लें आप लोग। तब आप अंडर रूट लगाएंगे, ध्यान रखना, अब अंडर रूट हट जाएगा और 5 2 जा, यानी 10 की 2 टाइम मल्टीपल करके 100 आता है। आगे बात समझ में? तो अंडर रूट का मतलब होता है कि हमें पता करना है किसकी मल्टीपल 2 टाइम मल्टीपल करके आता है, किसकी 2 टाइम मल्टीपल करके ये आता है, वो अंडर रूट। ये स्क्वायर रूट, जो वर्ड है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हम, क्योंकि जड़ गए आया कहाँ से, ये किन दो की मल्टीपल करके आया, किसकी मल्टीपल करके आया 2 टाइम सेम नंबर की, ये पता करना स्क्वायर रूट है, ये अंडर रूट है। और स्क्वायर मतलब जो भी आपको डिजिट दी गई है उसका उसी डिजिट से मल्टीपल कर दीजिए और जो आंसर आएगा उसे कहते हैं स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसे ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ये हमेशा वापस जाता है। ठीक है, इधर क्लियर? तो ये बात आ गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं उस बारे में बात करें। जैसे एक आपका ट्राई दीज में एक है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 30 एंड 40। ये कह रहा है 30 एंड 40 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो आप बता दो 5 5 जा 25, नीचे 6 6 जा, आगे नहीं बीच में 36, यानी इनके बीच में एक ही नंबर है 36 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 6 6 जा 7 7 जा 49 ज़्यादा हो गया, 7 7 जा वो 40 से ज़्यादा हो गया, 5 5 जा 25 30 से कम हो गया, 6 6 जा वो इसके बीच में आ गया। कौन समझा? बात समझ में आ गई? ये इसमें इसने ये पूछा कि 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है तो बताओ। तो हमने यार लगाया 5 है 25, 6 is 36, 7 is 40, ओ एक ही है 6 is 36, हमने 36 है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 6 के 6 से मल्टीपल करके 36 आता है। इधर क्लियर? बात समझ में आ गया आपके? चलिए, अब इसके बाद एक और है, ये कहता है 50 to 60। आप बताइए 50 to 60 के बीच में कोई है? यस और नो? 50 to 60 बताइए कौन सा है? 56 किसका 8 7 56, 56 की दो नंबर सेम नंबर की मतलब नहीं है ना, तो नहीं है, देखो मतलब कैसे नहीं है। 7 7 जा 7 7 जा, आप 7 क्या होते हैं 8 8 8 जा 64 जाता है, और 8 से कम आओ 7 7 7 जा 49 में इसके बाहर हो रहा है, 64 से ऊपर हो रहा है, यानी कोई नंबर नहीं है। देयर इज नो नंबर बिटवीन 50 to 60 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
देयर इज नो एनी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 50 टू 60। 50 और 60 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि 7 7 जा और 6 7 के बाद 8 8 8 जा, अब 8 8 64 में से ज़्यादा हो रहा है, 7 7 जा 59 से कम हो रहा है, तो मैं क्या करूँ फिर? हम कुछ कह नहीं सकते ना, 49 हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक बात कर रहे हैं, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। ये कोई नंबर दे रखे पूछ रहे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, जैसे 1057 है। तो बेटा सुनो मेरी बात, एक नियम बताता हूँ आपको मैं भी। 1057 माना इसने पूछा आपसे कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, संभावना है? तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अब आप 0 to 1 करेंगे काउंट, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 4 4 जा 16, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, 8 8 जा और 9 9 जा 81। अब देखो आप, और 10 10 जा 100। अब देखो आप, देखो आपका वंस प्लेस में 1 आएगा तो समझ लेना 1 2 बार आता है वंस प्लेस में, एक यहाँ पे आ रखा है, यानी 9 9 जा 81 होता है और एक 1 1 जा 1 होता है, तो 1 आ सकता है। अगर लास्ट में कोई 1 दिखे किसी नंबर के तो यार इट में भी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो सकता है, वो पता करना पड़ेगा करने के बाद कि है कि नहीं है, लेकिन स्क्वायर हो सकता है क्योंकि आप पता है 1 1 जा 1 होता है और 9 9 जा 81 होता है, तो यानी हो सकता है ये। 4 में भी जहाँ देखिए आप वंस प्लेस में समझ लेना स्क्वायर हो सकता है क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 8 8 जा 64। देखो यहाँ भी 4 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग? वंस प्लेस को देखना आपने सिर्फ, ठीक है। अब 9 है, 9 आपको पता 3 3 जा 9 हो जाए, 7 7 जा 49 होता है, 9 जहाँ होगा वहाँ पे उसको भी इस परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 4 4 जा 16 होता है, 6 6 जा 36 होता है, देखो 6 रखा है, 6 रखा है, यानी 6 कहीं अगर लास्ट में है वंस प्लेस में है तो आप बोले परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी। और 5 5 25 में 5 है और 2 0 ध्यान रखना, 2 0 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर, 3 0 होंगे 5 0 होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, पेयर में होनी चाहिए। आपके 2 0 है ना, तो अगर 2 0 कहीं आपको दिख रहे हैं, 2 2 जा 4 दिख रहे हैं, तो समझ लो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए आप, अब आप बताएंगे मुझे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नो, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। लास्ट में क्या है और कहीं 7 दिख रहा है आपको? नो सर। अब हम आप बोलेंगे, आप बताते रहिए। ये 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? क्योंकि वंस प्लेस में क्या है? 3। वेरी गुड। इसी प्रकार एक के वंस प्लेस 8 है, 7 9 2 8 7 9 2 8 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नो सर, क्योंकि देखिए कहीं भी 8 आ रखा है आपको, तो कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस परफेक्ट निकालो तो तुम देखना है कि 1 2 2 4 6, अरे छोड़ने हो ही सकता, निकालना ही बेवकूफ़ी है। समझने बात को? इसी प्रकार आपका एक 2 आ रखा है कि यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एक के एंड में 9 आ रखा है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी 1069 में भी परफेक्ट स्क्वायर। 1069 क्या दिया इसने? 1069 में भी आ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 से 6 6 जा, क्योंकि 7 7 49 9 आता है, 7 7 9 आ रहा है ना सेम नंबर की, और एक 9 आता है आपका 3 3 जा 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसकी संभावना इस तरह से, एक 1 है तो 1 वाले भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है एक और ट्राई दीजिए, विच ऑफ, इसकी स्क्वायर पता करने आप लोगों ने यार, विद डिजिट 1। देखो सुनो सुनो क्या पूछ रहा आपसे, ये नहीं पूछे स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ये नहीं कि सिर्फ देखा उसके बाद मुंडी पे स्क्वायर लगा और आपने 2 टाइम मल्टीपल कर दी, शुरू कर दी। क्या कर दी? ये 1 2 3 स्क्वायर, क्या है? 1 2 3 स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कह रहा है विच ऑफ, यानी इनमें से एक 1 3 स्क्वायर है, एक 7 7 स्क्वायर है, 7 7 स्क्वायर है, और क्या है? 82 के बाद क्या है? तुम बहुत लेट कर देखते तुम। 1 और 161 क्या है? उसके बाद अब ये कह रहे हैं इनमें, अब तुम क्या करो, देखिए 2 बार गुणा करिए डायरेक्ट, स्क्वायर नहीं करने इनका कि 123 मल्टीपल बाई 123 और तो आंसर निकालो। अगर ये कहते हैं स्क्वायर निकालो तो आप 123 मल्टीपल 123 लिखते हैं और इसका आंसर निकालो, बताते भाई इसका स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है वुड एंड विद डिजिट 1, इनमें इसका स्क्वायर करें हम, इसकी इससे गुणा करें, इसकी इससे गुणा करें, इसकी इससे गुणा करें, इसकी इससे करें, इसके किसके एंड में 1 आएगा, ये पूछ रहा
तो इसमें आपको पूरा मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वंस पकड़ना है। 3 3 जा नहीं, 7 7 जा 2 2 जा 1 1 जा 1 1 जा। इसका अगर हम पूरा सॉल्व करें तो इसके लास्ट में डिजिट 1 आएगी। 9 9 जा 9 9 जा 1, यानी इसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में 1 आएगा। बात समझ में आ गई? खत्म हो गया। यानी गधों की तरह लगे 109 मल्टीपल बाई 109 बिना रफ में गुणा करो लंबा चौड़ा तब निकाले, तो बोले यस इसके लास्ट में 1 आया। अबे इतने में तो पता नहीं पेपर कहाँ तक हो जाएगा। ऐसे 9 9 जा 81 आ गया ना। आपने बोला भाई इसके लास्ट में 1 आएगा। 1 1 जा 1, इसके लास्ट में 1 आएगा। 2 2 जा 4, इसके स्क्वायर में 2 आ रहा है, इसलिए 1 नहीं आएगा। 7 7 जा 9 आ रहा है। 3 3 जा 9 आ रहा है। यही पूछ रहा है आपसे कि भाई 1 बल किसके स्क्वायर के एंड में आएगा, तो इसके और इसके स्क्वायर के एंड में 1 आ गया है। इसके 161 स्क्वायर 109 स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। बात खत्म, क्लियर? बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिए और है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। अब यूनिट मतलब लास्ट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस मतलब लास्ट प्लेस। 1 से 10 नहीं बोलते हम लोग, तो यूनिट को 1 से बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है पहले वाले 1 पूछे थे ना, इस वाले पूरा 6 किसके एंड में होगा, तो कर लोगे आप। 9 9 जा 81 पहले वाले के नहीं होगा। 4 4 जा 16 इसमें होगा। 6 जा 36 इसमें होगा। 6 जा 30 इसमें भी होगा। 4 4 60 इसमें होगा। पहले वाले छोड़ सब में होगा। 19 वाले को छोड़ के सब में के 1 प्लेस में 6 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये लिखना आपने 6 आ रहा है ना भाई, ये देखना आप लोगों ने बेटा। अब देखिए अगला, देखिए ट्राई दीज व्हाट विल बी द वंस डिजिट। वंस डिजिट मतलब वही हो गया लास्ट डिजिट, वंस डिजिट एक ही चीज है, ठीक है। वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो कह रहा है भैया इसका स्क्वायर नहीं करना आपने पूरा, ये सिर्फ बताना है वंस में क्या आएगा। तो 4 4 जा 16, यानी 1234 के स्क्वायर में वंस डिजिट में 6 आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? वही पूछ रहे। समझ जा, यानी 26,387 के वंस डिजिट में के स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के वंस डिजिट में क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों? समझ 49 हो गया। इधर क्या? और इसमें क्या 8 8 जा 4 आएगा। 0 0 जा 0 आएगा। 2 जा 4 आएगा। 6 जा 36 6 आएगा। बात समझ में आ गई? यही पूछ रहा आपसे, जितना पूछा तो उतना जवाब दो कि वंस डिजिट में आएगा, वंस डिजिट में ये आएगा इसके स्क्वायर के। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ट्राई दीज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड एन ऑड नंबर एन इवन नंबर। अभी पूछ रहा कि किसके स्क्वायर में ऑड नंबर आएगा और किसका स्क्वायर इवन नंबर होगा। तो लास्ट नंबर देख लेंगे हम लोग चेक करके। तो 7 7 जा ऑड, 9 आया ऑड, 8 8 जा 4 बोले तो इवन, 9 9 जा 1 बोले तो ऑड, 0 0 जा 0 बोले तो। बहुत सुंदर है यार, ये बहुत बड़ी बात थोड़ी थी पढ़ाई, समझना है। जितना बचा उतना जवाब दो, फालतू जवाब मत दो। ये यही पूछ रहे कि भैया इनमें से हम किसके स्क्वायर करें तो ऑड कब आएगा, इवन कब आएगा। तो पहले वाले में ऑड आएगा, यानी सीधी सी बात है, ऑड वाले में ऑड आएगा, इवन वाले में इवन आएगा। बात खत्म। देखिए इवन का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है। इधर क्लियर? दैट्स इट। अब सेकंड देखिए कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितने जीरोज आएंगे क्या इनके स्क्वायर में? एक जीरो तो डबल हो जाएगा। 60 में एक जीरो है ना, तो जब इसका स्क्वायर कितने जीरो कितने जाएंगे? इसमें कितने जीरो हैं तो स्क्वायर कितने जीरो जाएंगे? सिंपल, कहानी खत्म। यही पूछ रहा आपसे, ये ध्यान से पढ़ो। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज, यानी जीरोज की संख्या कितनी होगी इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इन नंबर का स्क्वायर करें। अब 60 मल्टीप्लाई 60, एक उसका जीरो एक इसका जीरो, तो 2 जीरो हो गए ना गए। और 400 में 400 के 2 जीरो, 400 के 400 मल्टीप्लाई यानी 2 जीरो के 2 जीरो, 4 4 जा 16, ये 2 जीरो के और 2 जीरो, कितने जीरो है? यानी इसका स्क्वायर में 4 जीरो आएंगे। यही पूछेगी ये जीरो हैं जो दिए हुए, इनके अगर स्क्वायर करें तो कितने जीरो आएंगे? तो जस्ट डबल कर दो उनको हमेशा, ठीक है। कितने कर दो? जितने दिए हुए हैं उसके डबल करो। 3 है तो 6 आएंगे, 4 है तो 8 आएंगे, 2 है तो 4 आएंगे, 1 है तो 2 आएंगे।
ठीक है, अब है आपका, समझ में आ रहा आप लोगों के? yes, sir. क्या करें भैया यार, समझना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट वाला ब्लूज देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर? 9 9 जा 10 10 जा 100 माइनस 81 कितना हो गया? 100 माइनस 81 कितना होता है? 19। यानी कितने नंबर हैं? 81 और 100 के बीच कितने नंबर हैं? 18। कितने नंबर हैं? 18। हमें सब एक कम होगा, कभी भी घटा गया नहीं, और फिर -1 कर दो, यानी 18 नंबर है। जैसे अब बता दो आपको, 3 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं? 3 - 2 = 2। 3 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं? है ही नहीं, घटा के तो एक आ रहे हैं। अगर हम माइनस से बोल रहे हैं, 3 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं? 3 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? और हम घटे 3 - 2 = 1। तो ये बिल्कुल बढ़िया की ना। इसने कहा 9 स्क्वायर, इसने क्या कहा? 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, इसलिए पूछा हमसे। तो मैंने यार 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100, और फिर मैंने घटाया तो मैंने 19, यानी एक 18 होंगे हमेशा। कितने होंगे? कभी भी कोई पूछता आपसे कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आप पहले उसको माइनस कीजिए, फिर एक और कम कर दीजिए, याद है हमेशा? yes, तो यानी 100 और 81 के बीच में 18 नंबर है, न कि 19। और घटा के तो 19 आया। अब जैसे अभी 3 और 2 का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कि 2 और 3 में कितने नंबर है? घटाओ 1 आया, लेकिन एक भी नहीं। जबकि बात समझ में आ गई? वही वाली बात है कि घटा के एक और कम कर दिया करो। जैसे अगर हम 4 और 2 के बीच में कितने नंबर है? एक है ना। जबकि 4 में 2 का कितना बचता है? 2 है ना। जबकि है कितना? एक ही तो है। 2 3 4, तो एक ही तो 3 तो ओनली है, एक ना। लेकिन घटाएंगे तो कितना है? 4 में 2 के 2 बचता है ना। लेकिन रियल में कितना नंबर है दोनों के बीच में? एक और कम कर देंगे हमेशा, लाइफ में याद रहेगा हमेशा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछाते इस तरह क्वेश्चन, जैसे नवोदय में देते हैं बच्चे, इसमें कितने नंबर है, बच्चे खटखटाते हैं और खुश हो जाते हैं इतने। अरे ऑप्शन दिया रहता है, ये भी ऑप्शन में 19 दे रखा उन्होंने। अब बच्चे वाह मेरा 19 आ गया है, जबकि बेटा एक और कम करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी याद करेंगे 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर कितने? 11 21 11 कितना होता है? 11 जो होता है 121, और 12 होता है 144। इन दोनों घटा के फिर एक और माइनस 1 कर देना, और उतने ही इसके बीच में नंबर। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा याद होनी चाहिए। जैसे आपको ना, हमको तो पूरे याद थे, बहुत 30 40 तक याद थे अपने टाइम पे, स्क्वायर बिना गुणा किए हुए। जैसे मैंने कहा 11 121 144, ठीक है ना। इस तरह से जब आप यूज करते हैं तो याद हो जाते हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। 169 13 का होता है शायद, है ना। 196 14 का होता है, 225 15 का होता है, ठीक है। याद हो जाते हैं, अब करते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर? यही जो भी कर रहे हैं हम, उसी गुणा घटाओ, जितना आएगा फिर एक और माइनस कर देना, उतने हो। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई? सारे नॉन स्क्वायर हैं। फाइंड द वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। पता करना है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 121 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा 55, ये किसी का नहीं होता है। 81 99 81 होता है, 49 होता है, और 69 भी किसी का नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि दो नंबर के सेम नंबर 69 नहीं आता है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इसमें क्या कर रहा है बेटा है, जैसे 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441, जहाँ तक मुझे याद है, यदि मेरी मेमोरी सही है तो। 21 की 2 बार गुणा करके आता है 441। अभी क्या कहता है कि इसको क्या जो है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दिखाइए, इसको बेटा ऐड के रूप में दिखाइए। अब आप तो क्या जाएगा, मेरे ख्याल से 220 एंड 221 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। बताया था आप लोगों को मैंने? किसने बताया था? बताया था। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है उसकी। अब इसने कहा इसको बल कॉन्जिक्यूटिव सम बताइए 2 नंबर का। कोई 2 नंबर लीजिए, उनका ऐड करके इतना आना चाहिए, लेकिन वो दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। सवाल समझ में आ गया? इनका इसको सम दिखाना हमने कि नहीं 2 नंबर का, इसको हमने सम दिखाना है कि नहीं, और वो दोनों नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ सब बता रहे ना भी, मिश्र तरह लगा तीसरा।
चलिए 0 + 1 देखो 1, 2 2 या 4, 4 2 या 4 हो गया 220, 221 है ना कॉन्जुगेटिव दोनों नंबर, और दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, जा रहे हैं। इसका आसान तरीका ये है बेटे, से पहले हाफ कर दो हमेशा 1 घटा के। जैसे आपने कहा 21 स्क्वायर इक्वल टू 21 मल्टीपल बाई 21 इज इक्वल टू 441, ये कर दिया आपने। फिर आपने क्या करना बेटा, साइड में आपने 1 माइनस कर देना, इसमें से कितना हो जाएगा 440, कम करो तो वो कितना हो जाएगा, उसकी आपने अपॉन 2 कर देना है, अपॉन क्या कर देना है 2, तो 2 ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 220, तो एक ये है और एक उसके बाद वाला है, क्योंकि आपने कम किया था नहीं, याद है आपको, माइनस करके आपने हाफ किया था आपने। और कहीं जो है जहाँ वो होगा इवन नंबर होगा वहाँ पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इवन नंबर में तो नहीं होगा ये सब कुछ, क्योंकि ये ऑड नंबर में पॉसिबल है, इवन नंबर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन और कॉन्जुगेटिव में अगर एक इवन एक और है तो आंसर ऑड में आता है, हमेशा पता है आपको, एक इवन और एक ऑड जुड़ के हमेशा ऑड आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा ऑड नंबर में, देखो सब ऑड नंबर, देखो 13 स्क्वायर देखो ऑड है, 11 स्क्वायर देखो ऑड है, 19 स्क्वायर देखो ऑड है, देख रहे हैं आप लोग, ये ऑड में ही पॉसिबल है। ये क्वेश्चन इवन नंबर का पूछ ही नहीं सकता हो, तो आपने क्या करना है, वो निकालना है, एक कम करना है, आधा करना है, बोला एक तो यही है, एक इसके बाद वाला है, यानी 220 और एक 221। बात समझ में आ गई? चलिए पक्का, एक्टिंग तो नहीं चल रही है, चलिए ठीक है। उसके बाद है एक क्वेश्चन और बोल रहा है ये, डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इज द सम ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो यही यार, ये कह रहा है कि इसका रिवर्स भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, रिवर्स भी हो जाएगा। कोई भी दो नंबर हम ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ मिला है ना, तो मिलता है, इसका मतलब तो मिला है, तो ये ऑड नंबर मिल जाएगा, हर ऑड नंबर मिल जाएगा बेटा। जैसे सपोज करो हम छोटा नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे कि 3 3 9, 3 स्क्वायर लेते हैं हम, ये 9 है ना, क्या है, अब माना 9 ना लिखे, हम लिखेंगे यार, हम लिखें 4 + 5 इज इक्वल टू, कॉन्जुगेटिव नंबर है नहीं दोनों, 9 आ गया ना, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर टूट सकता है और जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। या तो हमने परफेक्ट स्क्वायर को तोड़ा और कह रहे तोड़ के जोड़े, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से कुछ नंबर हमारे पास उनको ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है, परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका राइट स्क्वायर ऑफ मेकिंग यूज ऑफ एवर पैटर्न, ये पैटर्न दिया हुआ है आपको, आप खुद करेंगे इसे। ठीक है, पैटर्न तो समझ जाएंगे आप लोग, है ना, देख रहे हैं पैटर्न, देखो आप लोग 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 4 बार 1 5 बार 1, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे इसका स्क्वायर क्या होगा बताएंगे आप लोग, नीचे पैटर्न पे डिपेंड है। ठीक है, और नहीं तो हम कल आपको बताएंगे।